हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यूज़ को डिस्कस किया था कि टिश्यू हमारे पास होता क्या है। फिर उसके बाद हमने टिश्यूज़ की टाइप्स को डिस्कस किए थे कि हमारे पास दो टाइप्स है उसके, एक है हमारे पास एनिमल टिश्यू और सेकेंड जो है वो है हमारे पास प्लांट टिश्यू। फिर उसके बाद हमने एनिमल टिश्यूज़ की टाइप्स को डिस्कस किए थे कि हम इसके हमारे पास 4 टाइप्स है। एक है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड जो है वो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड जो है वो है हमारे पास मसल टिश्यू एंड फोर्थ जो है वो है हमारे पास नर्वस टिश्यू। तो आज हम उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू को कि एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास होता क्या है। लेट्स सी एपिथेलियल टिश्यू, इट occurs the outside of skin that is called epithelial tissue। एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे पास स्किन में मौजूद होता है, आउटसाइड यानी बाहर वाले हिस्से में, इसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसके जो है हमारे पास 5 टाइप्स है। एक है हमारे लिए हम देखेंगे सिक्यूमस को। सिक्यूमस जो है हमारे पास सिंगल लेयर होता है जो कि हमारे पास लंग्स में मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमारे पास क्यूबाइडल। क्यूबाइडल जो है हमारे पास नाम से जाहिर है कि क्यूब शेप का होता है, जो कि हमारे पास मौजूद होता है किडनी के अंदर, सिक्रीशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है और ये हमारे पास मौजूद होता है ग्लैंड्स के अंदर। कौन कौन से ऑर्गन्स में? किडनी में मौजूद होता है, ग्लैंड्स में हमारे पास मौजूद होता है, ये हमारे पास सिक्रीशन का काम करता है और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास कॉलमनार। कॉलमनार जो है ये नाम से जाहिर है कि ये कॉलम शेप का होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है। और ये हमारे पास मौजूद होता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में। कॉलमनार जो है ये हमारे पास मौजूद होता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में। अब आते हैं सेलिएटेड कॉलमनार की तरफ कि सेलिएटेड कॉलमनार हमारे पास क्या होता है। फोर्थ जो है वो है हमारे पास सेलिएटेड कॉलमनार। सेलिएटेड कॉलमनार, कॉलमनार, ठीक है। ये भी हमारे पास कॉलम शेप का होता है, लेकिन इसके सरफेस पे हमारे पास सीलिया मौजूद होता है। कॉलम शेप, कॉलम शेप, लेकिन इसकी सरफेस पे हमारे पास सीलिया मौजूद होता है, ठीक है। और ये हमारे पास मौजूद होता है ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम शेप का होता है, लेकिन इसकी सरफेस पे हमारे पास सीलिया मौजूद होता है, लेकिन ये हमारे पास मौजूद होता है ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में। अब आते हैं फिफ्थ जो है वो है हमारे पास स्टेरिफाइड। फिफ्थ जो है वो है हमारे पास स्टेरिफाइड सिक्यूमस। स्टेरिफाइड सिक्यूमस, स्टेरिफाइड सिक्यूमस। ये हमारे पास प्लेटेड लेयर होता है, ये हमारे पास फ्लैटेड लेयर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास मौजूद होता है स्किन में एंड माउथ और इनसाइड इनर बॉडी। स्टेरिफाइड सिक्यूमस जो है ये हमारे पास फ्लैटेड लेयर होता है, जो कि हमारे पास स्किन में मौजूद होता है, माउथ में मौजूद होता है और इनर बॉडी के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। लेट्स सी द कनेक्टिव टिश्यू। के कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या है? इट वर्क्स टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कनेक्ट करता है बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स को, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन इसका हमारे पास क्या है? ये सपोर्ट देता है बॉडी को एंड मूवमेंट में काम आता है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास बोन में मौजूद होता है, कार्टिलेज में मौजूद होता है, ब्लड में मौजूद होता है। बोन जो है ये भी हमारे पास ये कनेक्शन का काम करता है, जबकि कार्टिलेज भी बॉडी के अंदर कनेक्शन का काम करता है, जबकि ब्लड भी हमारे बॉडी में कनेक्शन का काम करता है। ये भी मुख्तलिफ पार्ट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो ये थे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं मसल टिश्यू की तरफ के मसल टिश्यू हमारे पास क्या है? मसल टिश्यू
नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, let's see the definition of muscle tissue. Definition: it works to contract, and moves a body, मसल टिश्यू जो है ये हमारी बॉडी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है और ये बॉडी को मूव करने में मदद देता है। फंक्शन इसका हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू, इसका फंक्शन हमारे पास जो है ये हमारे बॉडी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। ये हमारी बॉडी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। इसके 3 टाइप्स है हमारे पास। मसल टिश्यू के 3 टाइप्स है हमारे पास। कौन कौन से है? ये सबसे पहले है हमारे पास स्केलेटल मसल। सेकंड जो है वो है हमारे पास स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल हमारे पास बोन में मौजूद होता है। ठीक है, और थर्ड जो है वो है हमारे पास कार्डियक मसल। ये हमारे पास हार्ट में मौजूद होता है। कौन कौन से टाइप्स है? सबसे पहले है हमारे पास स्केलेटल मसल जो कि हमारे पास बोन में मौजूद होता है। सेकंड जो है ये हमारे पास स्मूथ मसल है, और थर्ड जो है ये हमारे पास कार्डियक मसल है जो कि हमारे पास हार्ट में मौजूद होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।